एक तीर से दो निशाने होते देखा होगा आपने। मतलब एक टीम ने एक नहीं दो दो मुल्क के क्रिकेट फैंस के दिल तोड़ दिए। क्या खेला है श्रीलंका यार, क्या क्रिकेट खेला है श्रीलंका, क्या किया आपने। बाय द वे, श्रीलंका कोच था, ऐसी पिचेस बनाई, उनको लगा हमारे पास स्पिनर बड़े अच्छे हैं, ऑस्ट्रेलिया को कैंडी में जाके चेज भी कर दिया। लेकिन ये टीम बाय द वे जिस तरह से जिम्बाब्वे से हारी, जिस तरह से इंग्लैंड से हारी, मैंने तो पहले ही कह दिया था न्यूजीलैंड के पास मैच विनर ज्यादा हैं। जनाब आज न्यूजीलैंड ने पता क्या किया है, आज न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को बुरी तरह मतलब बुरी तरह हराकर 61 रनों से पाकिस्तान के भी सपनों पर पानी फेर दिया। शायद ये कुदरत का निजाम अब चलेगा नहीं, क्योंकि श्रीलंका इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। श्रीलंका को होस्ट था इंडिया के साथ, श्रीलंका इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया क्योंकि अब वो इस ग्रुप से क्वालिफाई नहीं कर सकते। लेकिन द मोमेंट श्रीलंका 61 रनों से इस मैच को हारा, गुस्सा तो पाकिस्तान में लोगों को आया। एक तो पाकिस्तान की टीम पर गुस्सा था ही, कल जिस तरह वो खेले, एक ऐसा मैच उनको जीतना चाहिए था। खैर वो छोड़ दीजिए, उनकी कप्तानी उनकी टीम को छोड़िए, लेकिन आज पाकिस्तान उम्मीद के साथ बैठा हुआ था कि श्रीलंका हमारा भाई, ये जीतेगा, न्यूजीलैंड को हरा देगा और उसके बाद क्या होगा, पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देगा, न्यूजीलैंड जो होता है होगा, देखी जाएगी, हम तो पहुंच जाएंगे। लेकिन आज क्या हुआ, आज न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रन से हराया, और जहां से हराया भाई वो भी कल की कहानी रिपीट हुई है। कैसे पाकिस्तान जीता हुआ मैच हार गया, आज श्रीलंका जीता हुआ मैच हार गया दोस्तों। एंड द मोमेंट वो 61 रन से मैच हारे हैं, अब पाकिस्तान के लिए दिक्कत यह है कि श्रीलंका बाहर, एंड पाकिस्तान भी वर्चुअली ऐसा लग रहा है इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली ये वर्ल्ड कप सब कॉन्टिनेंट में खेला जा रहा था, इंडिया में, श्रीलंका में, सब कॉन्टिनेंट की सारी टीमें फिलहाल इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है इंडिया को छोड़ के। और इंडिया भी जानता है कि तलवार यहीं पर लटक रही है। और मैंने आपको कहा था ना, गुरुवार, वीरवार, थर्सडे 26 वो तारीख भी आ गई, तो ये दिन तय कर देगा इंडिया सेमीफाइनल जा रहा है कि नहीं जा रहा। क्योंकि थर्सडे दो बड़े मैच हैं, एक साउथ अफ्रीका का मैच है, अगर साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया, उधर इंडिया ने जिम्बाब्वे को हरा दिया, तो फिर इंडिया और वेस्ट इंडीज का लास्ट मैच एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हो जाता है, रिलेटिवली इजी। बट अगर वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, इंडिया ने भी जिम्बाब्वे को हरा दिया, तो वहां पर भी नेट रन रेट का पेच आएगा। खैर, इस मैच के बाद अब दूसरे ग्रुप में जो नेट रन रेट का पेच है जनाब, वो कलेश है, वो कलेश है जी। श्रीलंका 61 रन से हारा है। अब पाकिस्तान के लिए जो दिक्कत है वो ये है कि इंग्लैंड तो क्वालिफाई कर ही चुका है, सो इंग्लैंड के है 4 पॉइंट। पाकिस्तान फिलहाल कहां बैठा है, 1 पॉइंट, जो उनको बरसात हुए मैच में मिला था, वो भी न्यूजीलैंड वाले मैच में। अगर वो मैच होता तो पाकिस्तान को ये 1 पॉइंट भी नहीं मिलता। ध्यान से देखिए इस पॉइंट्स टैली को, अचानक से न्यूजीलैंड का नेट रन रेट कहां पहुंच गया। सो इंग्लैंड क्वालिफाई कर चुका है, पाकिस्तान 4 पे नहीं जा सकता। अब इनकी यह कोशिश होगी कि जो न्यूजीलैंड है वो 3 पॉइंट पे है, और न्यूजीलैंड अपना आखिरी मैच इंग्लैंड से हार जाए और पाकिस्तान अपने आखिरी मैच में श्रीलंका को हरा दे। लेकिन मार्जिन जो दोनों टीमों के दरमियान है, यानी कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, अगर पॉइंट्स टैली बराबर होती है, वो है 70 रनों का, 2 मैचों में 70 रन का। अब मैं आपको सिंपल सा समझाता हूं। फर्ज कीजिए न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हार गया 30 रन से, तो पाकिस्तान को श्रीलंका को 40 रन से हराना होगा। फर्ज कीजिए न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हारा 10 रन से, तो पाकिस्तान को श्रीलंका को 60 रन से हराना होगा। फर्ज कीजिए न्यूजीलैंड हारा इंग्लैंड से 50 रन से, सो पाकिस्तान को श्रीलंका को 20 रन से हराना होगा। और आप जानते हैं यह आसान नहीं है। सो मेरा तो यह मानना है कि श्रीलंका अपने साथ साथ पाकिस्तान को भी डुबा गया। आज श्रीलंका ने आज पाकिस्तान को कह दिया है, हम तो डूबेंगे सनम, तुझको भी साथ ही लेकर जाएंगे। तो ये आज हालत हुई है। बट न्यूजीलैंड, बाय द वे, आईसीसी टूर्नामेंट्स में न्यूजीलैंड को कभी नजरअंदाज मत कीजिएगा। मैंने इस वर्ल्ड कप से पहले जो प्रेडिक्शन की थी अपनी 4 टीमों की, भाई उनमें से एक टीम है इंग्लैंड, वो क्वालिफाई कर चुकी है, एक टीम है न्यूजीलैंड, वो क्वालिफाई करेगी, एक टीम है साउथ अफ्रीका, वो भी मोस्ट लाइकली क्वालिफाई करेगी, और एक टीम थी इंडिया। और जैसे मैंने कहा, इंडिया भी अब ना थोड़ा सा ऊपर प्रे भी कर रहा है, दवा भी और दुआ भी,
क्योंकि इंडिया का जो ये अब मैच आ रहा है थर्सडे को भाई, पहले तो 3 बजे अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका अगर वेस्ट इंडीज को हराए, हमारे साथ भी वही पेच है, और फिर इंडिया जिम्बाब्वे को हराए, तो नेट रन रेट में जहां पे इंडिया बहुत पीछे ना, वो थोड़ा सा बदलाव होगा, एंड देन इंडिया वेस्ट इंडीज इन दैट केस बिकम्स अ डायरेक्ट शूट आउट, जहां पे क्वार्टर फाइनल ही हो गया एक तरह से। अगर इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया 1 तारीख को तो इंडिया थ्रू हो गया। बट यार ये नहीं एक बात मुझे समझ आई कि सब कॉन्टिनेंट टीम्स अपने घर पे ये टर्निंग ट्रैक्स पे इतनी फिसड्डी क्यों हुई है। मतलब आपने क्या अगर एक पैटर्न देखा होगा जो मैंने इंडिया में भी देखा है टेस्ट क्रिकेट में, जहां पर इंडिया अपने घर पे पिछले 2 साल से थोड़ा सा टर्निंग ट्रैक देता है तो सामने वाले स्पिनर आके बेहतर हो जाते हैं और इंडिया के बैट्समैन खेल नहीं पाते। वो चीज तो हमने भैया यहां पे देख ली। श्रीलंका बताओ यार, स्पिन नहीं खेल पाया उस दिन। श्रीलंका इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह से मतलब घुटने टेक गया, आज वो न्यूजीलैंड के सामने घुटने टेक गया। सेम पाकिस्तान का है, पाकिस्तान स्पिन खेल ही नहीं पाता है। जबकि एक बात बताऊं आपको, पाकिस्तान की मैंने वो टीम देखी, इवन श्रीलंका की वो टीम देखी है जो स्पिनर नींद में भी खेलती थी। मतलब पाकिस्तान का तो यह हाल होता था, कोई ऑफ स्पिनर अगर इनके खिलाफ बॉल डालता था भैया, वो ऑफ स्पिनर जान छुड़ाने के लिए बॉल डालता था। और श्रीलंका बैट्समैन तो भाई भले वो डिसिल्वा राराटुंगा का जयसूर्या का फेज हो, या ये जो अभी जयवर्धने, दिलशान और संगाकारा का फेज था, ये स्पिन बहुत अच्छा खेलते थे। अब तो सब ग्वाची गए हैं, और वो ही कुछ हद तक इंडिया के साथ भी है। समझ नहीं आता इंडिया के लिए सबसे बड़ा इस वक्त हुआ क्या मचा हुआ है। ऑफ स्पिनर बॉल डालेगा पहला ओवर, ऑफ स्पिनर बॉल डालेगा पहला ओवर, और जी 2 लेफ्ट हैंडर हैं जी, संजू सैमसन को खिला दो। बताओ यार, ये हालात हो गए। खैर, इस मैच में क्या हुआ, इस मैच में श्रीलंका ने अच्छी शुरुआत की, और प्रेमदासा का ये विकेट जो था, ये पाकिस्तान इंडिया के मैच जैसा नहीं था, ये उससे खराब था, ये बहुत मुश्किल था। आपने देखा होगा अब श्रीलंका के स्पिनर्स बॉल डाल रहे थे ना, तो बॉल पड़ने के बाद ऐसा लगता है रुक गई है और फिर टर्न हो रही है। इट वॉज वर्चुअली इम्पॉसिबल टू बैट। एक स्टेज पे 12 ओवर में 84 फॉर 6, ये था न्यूजीलैंड का स्कोर। और मैं उस वक्त सोशल मीडिया ट्विटर अपने में देख रहा था, पाकिस्तान में ज्यादा खुशी मनाई जा रही थी क्योंकि श्रीलंका की तो आबादी कम है। वो लोग तो मेरे ख्याल सारे के सारे प्रेमदासा में थी, इंजॉय कर रहे थे, उनको लग रहा था आज न्यूजीलैंड हरा दिया। पाकिस्तान में ऑलरेडी ये बातें हो रही थी कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया, फाइनल सीधा। उसके बाद आते मिचेल सैंटनर और मैककॉन्ची। वहां पे ना श्रीलंका ने इस गंदी विकेट पे लास्ट 8 ओवर में, इस लास्ट 8 ओवर में उन्होंने 84 रन खाए। बाद में देखा आपने, उनके फास्ट बॉलर्स फुल टॉसों पे छक्के खा रहे थे, फुल टॉसों पे छक्के खा रहे थे। अब क्या हुआ, 168। मैंने तो उसी वक्त कह दिया था कि लिख के ले लो, श्रीलंका चेज नहीं कर सकता। श्रीलंका का आपको मालूम है 8 ओवर में स्कोर क्या था, 8.5 ओवर में देवर 29 फॉर 4। मैं तो मजाक ये करने लगा था कि भैया टेस्ट मैच खेल रहे हो क्या, सेकंड इनिंग का इंतजार कर रहे हो क्या, तो T20 का मैच ड्रॉ नहीं होता, हारना है या जीतना है। चलो उन्होंने जैसे तैसे इतने रन बना दिए कि वो एंड में मतलब वो 100 क्रॉस कर गए, वो 61 रन से मैच हारे। बड़े 61 रन जो है पाकिस्तान के लिए मतलब दिक्कतें ज़्यादा पैदा कर गया। हालांकि कोई गारंटी नहीं है कि पाकिस्तान श्रीलंका को हरा ही देगा, या जो न्यूजीलैंड है वो इंग्लैंड से हार ही जाएगा। ये भी हो सकता है कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा दे और इस पूल को वो टॉप भी कर सकते हैं। ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, ये बड़ा डिसाइसिव हो सकता है उस तरफ से। तो ये कहानी है। सब कॉन्टिनेंट की टीम्स ने तो भाई निराश किया है। सब बाहर हो गए, बांग्लादेश आया नहीं, अफगानिस्तान बाहर हो गया, श्रीलंका बाहर हो गया, पाकिस्तान भी बाहर ही समझें, और इंडिया जो है वो मतलब उस दरवाजे पे खड़ा है, उस दरवाजे पर रस्सी को पकड़ के खड़ा है, क्या दरवाजे के इस तरफ या दरवाजे के उस तरफ। सो मुझे वही बात नहीं समझ आई कि यार इन कंडीशंस में सब कॉन्टिनेंट टीम्स का इतना लचर प्रदर्शन, अगेन मतलब समझ नहीं आता है, स्पेशली बैटिंग। श्रीलंका में तो खैर पिचेस ज्यादा मतलब स्पिन फ्रेंडली थी। कैंडी पहले केले में जरूर 1-2 मैचेस हुए जहां पे चेज, एक श्रीलंका ने चेज किया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, एक जिम्बाब्वे ने उस दिन बड़ा अच्छा चेज किया। बट श्रीलंका में सच बताऊं इवन कॉन्टेस्ट नहीं हुआ। इंडिया में फिर भी ना थोड़ा मुकाबला बराबरी का है, क्योंकि गेंद और बल्ले की लड़ाई में बल्ला जो है गेंद पर थोड़ा सा भारी है। हाँ, वो फ्लैट पिचेस नहीं हो रही, इंडिया में ना थोड़े बेहतर हो रहे हैं। श्रीलंका में यार आपको मैं सच बताऊं मतलब मजा नहीं आया। बट
इट्स अ गुड गेम, क्या करोगे आप? अब सवाल यह आ जाता है न्यूजीलैंड को आप कैसे देखते हो? मैं तो इस टीम से डरता हूं बॉस। न्यूजीलैंड, जब जब न्यूजीलैंड को यह कहा जाता है कि नहीं कर सकते, वो करके ही दिखाते हैं। न्यूजीलैंड के पास ना बेहतर मैच विनर्स हैं, उनका हर प्लेयर एक मैच विनर है। श्रीलंका या पाकिस्तान, ये टीमें इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करती हैं। तू चल गया तो ठीक है, तू चल गया तो ठीक है। न्यूजीलैंड यार, मिचेल सैंटनर ने आके यार मतलब बैट से मैच जिता दिया, और रचिन रविंद्रा ने 4 विकेट लेके गेंद से मैच जिता दिया। और ग्लेन फिलिप्स हैं उनके पास मैट हेनरी हैं, उनकी डैरल मिचेल के भी रन्स नहीं आए हैं। सो उनकी टीम में मैं ये देखता हूं, न्यूजीलैंड की टीम में देयर आर मैच विनर्स। और जिस टीम में मैच विनर्स होते हैं भाई साहब, ये याद रखना, मुकाबला जहां बराबरी का होता है ना, जिस टीम में बेहतर मैच विनर्स होंगे वो निकाल के ले जाएगी। तो न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में भी जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं है कि न्यूजीलैंड जो है इस बार फाइनल भी खेले। मतलब मैंने जितनी टीमें देखी हैं अभी तक, न्यूजीलैंड मुझे बहुत अच्छी लगी है, साउथ अफ्रीका अच्छी टीम है, वो दोनों टीमें अच्छी लगी हैं। इंडिया टूर्नामेंट से पहले मीलों सबसे आगे था, बट इंडिया की अभी वो ए गेम नहीं आई, स्पेशली इंडिया की बैटिंग नहीं आई। इंडिया के ओपनर्स अगर पावर प्ले खेल गए सो इंडिया विल ऑल्सो बी बैक, बट एज ऑफ नाउ बेसिस आज रात तक न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, ये 2 बड़ी टीमें दिख रही हैं। बाकी यार मतलब थर्सडे, वाह क्या मैच है यार। थर्सडे रहना आप लोगों को हमारे साथ यार, 3 बजे अहमदाबाद से हम लोग लाइव होंगे, अहमदाबाद से भी हमारे रिपोर्टर होंगे। किसका मैच है? साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का। और सारा इंडिया देख रहा होगा उस मैच को। और सारा इंडिया क्या है, हमेशा वेस्ट इंडीज हमें बड़ी अच्छी लगती है, कल सब कह रहे हैं साउथ अफ्रीका आप जीतना। फिर रात को 7 बजे चेन्नई से वो है इंडिया और जिम्बाब्वे। और इंडिया और जिम्बाब्वे के मैच की खबर आपने नितिन हमारे जो वहां पे पहुंचे हुए हैं उनसे सुन ली होगी। संजू सैमसन बता रहे हैं कि वो कल खेलेंगे। अब सवाल यह है कि संजू सैमसन रिंकू की जगह खेलते हैं, जो वापस चले गए। उनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, वेंटिलेटर पे थे, बावजूद इसके वो आज वापस चले गए, और ये एक बड़ी ब्रेव कॉल है। बट संजू जब तक पहुंचे प्रैक्टिस नहीं हुई, तो अब संजू क्या उस स्टेट ऑफ माइंड में है, क्या संजू सैमसन रिंकू सिंह उस स्टेट ऑफ माइंड में है पता नहीं, लेकिन क्या रिंकू की जगह संजू आएंगे, और रिंकू की जगह अगर संजू आते हैं तो संजू तो ऊपर खेलेंगे, फिर तिलक वर्मा का क्या होगा? फिर आपको हो सकता है सारा बैटिंग ऑर्डर चेंज करना पड़े। यह भी हो सकता है कि संजू खेलें तिलक वर्मा की जगह, और 1, 2, 3 जो आपका है, अभिषेक तो ओपन करेंगे, संजू शायद, और ईशान किशन 3। आई डोंट नो ये इसका क्या मतलब होगा। फिर उसके बाद आपको बैटिंग ऑर्डर में ज्यादा बदलाव नहीं करना पड़ेगा, बट इन दैट केस रिंकू सिंह भी खेलेंगे, अनलेस इंडिया कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाता है जो कि मुश्किल लगता है कि 7 बैट्समैन बहुत है, हम एक एक्स्ट्रा बॉलर डाल लेते हैं, क्योंकि हमें यह भी कोशिश करनी है ना कि जिम्बाब्वे को ज्यादा रन ना बनाने। तो आई डोंट नो, ये भी एक ऑप्शन रहेगी। बट दिन भर हम लोग लाइव रहेंगे। नितिन ने वहां से बहुत सी रिपोर्ट्स आपको आज ऑलरेडी करके दी हैं, कल भी करेंगे। बाकी दोस्त, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं या श्रीलंका में बैठे हैं, आई फील सॉरी फॉर यू। मैं आप दोनों को एक बात कहना चाहता हूं कि अच्छी क्रिकेट हर कोई पसंद करता है। श्रीलंका ने जब ऑस्ट्रेलिया को हराया था, मैं उस वक्त याद है, मैं कोलंबो में था, और हम सब पागलों की तरह जोश मना रहे थे। वी वर प्रेजिंग श्रीलंका। श्रीलंका ने उसके बाद ना मेन स्विच ऑफ कर दिया। पाकिस्तान फैंस को भी ये मैं कहना चाहूंगा, इंडिया में आपके प्लेयर्स को इज्जत दी जाती है, आपकी टीम को भी दी जाती है। आप जानते हैं कि वहां पर दिक्कत क्या है, खैर मैं आई डोंट टू ड्वेल इनटू इट, बट आपकी टीम, ऑनेस्टली बताऊं मैं, उनको अच्छा करना चाहिए था। मैंने उस्मान तारिक को बॉल डालते देखा है ग्राउंड में भी, मैंने उस्मान तारिक को टीवी में भी देखा है। मैंने हरभजन सिंह से बात की थी, वो आईएलटी में कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि उस्मान तारिक इज अ मैच विनर। उन्होंने यहां तक कहा था कि हो सकता है कि उस्मान तारिक इस वर्ल्ड कप को डिसाइड कर रहे हो, और आज पाकिस्तान शायद सेमीफाइनल में भी नहीं जाएगी। कल फिर वही बात, शो पीस। उस्मान तारिक मैच जिताने के लिए आपके पास था, आगा जी आपने, तो मैं आई फील सॉरी। बांग्लादेश के फैंस तो यार ऑलरेडी जो हैं क्रिकेट के, मैंने तो आपको जनवरी में कह दिया था कि आप के जो पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं भैया, वो गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। आपके क्रिकेटर्स भी यार, आपके फैंस के लिए भी आई फील सॉरी। बाकी इंडियन फैंस जो हैं, हम लोगों को भी, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई बड़ा हम यहां पे वो बॉस बन के नहीं बैठे हैं, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, तो सेमीफाइनल अभी हमारा भी फंसा हुआ है।
तो देखते हैं इंडिया का, तो अब आई थिंक कल रात इस वक्त तक काफी पोजीशन क्लियर हो जाएगी। आई होप एज एन इंडियन फैन कि हम जिंदा हो, अलाइव एंड किकिंग। अब जहां से भी है, अगर मेरे बातें आपको पसंद आई हो, प्लीज यार वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना, और हमेशा की तरह हाथ जोड़ के आपसे यही विनती है, गुजारिश है कि स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करना, और हमेशा की तरह हाथ जोड़ के आपसे यही विनती